अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। क्रिकेट के हवाले से भी खबर है कि पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तानी कोच ने क्या कहा था। पिछले व्लॉग में वो खबर रह गई थी तो काफी सारे लोगों ने शिकवे करना शुरू कर दिया कि जनाब हमें निकल जाते हैं, खबर देते नहीं है। खबर आपके सामने रख देते हैं जी। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है, मेरे ख्याल में ये खबर जब जब पाकिस्तान में सियासत डिस्कस होगी, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल साइंस डिस्कस होगी, जब जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान डिस्कस होगा, ये खबर भी डिस्कस होगी। और खबर है साइफर के हवाले से कि साइफर क्या था, क्या इमरान खान ने साइफर के ऊपर खेला या वाकईतन पाकिस्तान को धमकी दी गई थी, और पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स थे जिन्होंने उस साइफर की मद में इमरान खान की हुकूमत गिराई है। लिहाजा इसका जब तक खुलासा नहीं होता, पाकिस्तान में इसके ऊपर सवालात उठते रहेंगे, डिस्कस होती रहेगी, स्पेकुलेशन चीजें होती रहेंगी, कभी इधर से कभी उधर से खबरें आती रहेंगी। लेकिन वंस फॉर ऑल ये कभी ना कभी असल हकायक कौम के सामने आने चाहिए। शहजाद अकबर साहब इस वक्त सेल्फ एक्साइल में बरतानिया में बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब के ये स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं। उनका ये कहना है, अब ये अहम तरीन शख्सियत है शहजाद अकबर इस वक्त, उनका ये कहना है कि जब इमरान खान ने कहा कि मैं साइफर को पब्लिक करूंगा और मैं अवाम को बताऊंगा कि मेरी हुकूमत कैसे गिराई जा रही है, तो खुफिया मुलाकात में जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान को धमकी दी, थ्रेट किया और कहा कि खान साहब आपने साइफर को पब्लिक नहीं करना, नहीं तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी, आप फंस जाएंगे और आने वाला टाइम आपके लिए बहुत औखा हो जाएगा। तो इस पर इमरान खान ने कहा कि जनरल साहब डू इट, बाजवा साहब ठीक है फिर कर लें, मैं तो साइफर पब्लिक करूंगा और हर सूरत करूंगा। और उसके बाद इमरान खान ने जाकर साइफर पब्लिक कर दिया और सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। अब शहजाद अकबर साहब ये भी कह रहे हैं कि अरशद शरीफ शहीद का जो केन्या के अंदर मर्डर हुआ है उसका ताल्लुक भी साइफर से जुड़ता है। और उनका यह भी कहना है कि जो इमरान रियाज खान साहब के साथ हुआ या डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब के साथ जो कुछ हुआ उसका ताल्लुक भी साइफर के साथ साथ जाकर जुड़ रहा है। उनका यह भी कहना है शहजाद अकबर साहब का अपने व्लॉग के अंदर कि जनाब जो साइफर है वो पहले फॉरेन मिनिस्टर को आता है, फिर पीएम को जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। फॉरेन मिनिस्टर को यानी शाह महमूद कुरैशी को ये साइफर नहीं मिला, ना ही पीएम को मिला, बल्कि बहुत दिनों के बाद जाकर इन दोनों शख्सियात को मिला। लिहाजा ये जो टाइम था इस दौरान ये साइफर कहां पर था। मुझे याद है जब मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अरशद शरीफ साहब का एक इंटरव्यू किया था, तो अरशद साहब ने उस इंटरव्यू में कहा था कि आप इतने बड़े साफी बनते हैं तो पहले जाकर तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेट करें कि साइफर किसके नाम आया है और साइफर में किस बंदे को एड्रेस किया गया है। उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम्स भी किए और फिर अरशद साहब के ऊपर उस दौरान ही बहुत सारे केसेस हो गए थे और उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा था। तो शहजाद अकबर साहब ने मजीद इसके ऊपर सवालात उठा दिए, सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है। मंसूर अली खान साहब ने भी इसके ऊपर व्लॉग किया है और बहुत ज्यादा और भी बातचीत हो रही है। जुडिशियल इंक्वायरी खान साहब कह रहे हैं कि इसके ऊपर होनी चाहिए और वंस फॉर ऑल 9 मई के ऊपर भी और साइफर वाले मामले के ऊपर भी एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, सब कुछ खुलकर सामने आए कि आखिर ये मामला क्या है, आखिर ये क्यों बार बार पाकिस्तान के अंदर ये चीजें डिस्कस होती हैं, आखिर ये क्यों केस खान के ऊपर बनाए जा रहे हैं। और इमरान खान का जो बयानिया है, जो बात कर रहा है कि हमने गुलामी अमारकन नहीं कर रही और अमारकन ने उनकी हुकूमत गिराई है, तो इसका वंस फॉर ऑल एक सेटल्ड होना चाहिए, एक सेटल प्रिंसिपल या फिर एक कंक्लूजन होना चाहिए कि जनाब वाकईतन ये हुआ था, ये किरदार था, ये खान ने या पॉलिटिशियंस ने उस वक्त की सियासी जमात ने इसके ऊपर खेला है। और जो शहजाद अकबर साहब बातचीत कर रहे हैं माजरत के साथ, इस तरह की बातें तो हो चुकी हैं। इवन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस तरह से कोई बात मेरे ख्याल में की है या नहीं की, कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन उनका यह कहना कि जनरल बाजवा साहब ने उस वक्त खान को एक खुफिया मीटिंग में धमकी दी है, ये शहजाद अकबर साहब का कहना है। इसके साथ साथ जनाब एक और व्लॉग हुआ है और ये व्लॉग है राउफ खलासा साहब का, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग है। और राउफ खलासा साहब ये कहते हैं कि इमरान खान जो अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, इस वक्त खान हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा हुआ, बल्कि वो लिख रहा है, वो पढ़ रहा है और अपनी जो इमरान खान ने हुकूमत बतौर 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे, उस दौरान इमरान खान क्या करते रहे, क्या होता रहा, उसकी सारी असेसमेंट कर रहे हैं। यानी खान अपनी सारी पॉलिसीज को, अपनी सोच को, अपनी पॉलिटिकल थॉट्स को, पॉलिटिकल मूव्स को रिविजिट कर रहा है, उनके ऊपर सोच रहा है, उनके ऊपर एनालिसिस कर रहा है कि आखिर मुझसे खराबी कहां पर हुई है। यानी कि खान अभी भी घात लगाए एक शिकारी की तरह बैठा हुआ है, जो अपनी जो पहली उसकी जो स्ट्राइक थी उसके मिस होने पर अब वो सोच रहा है, वो रिविजिट कर रहा है, अपनी पॉलिसीज को रिविजिट कर रहा है। तो अडयाला जेल के अंदर खान रोजाना की बुनियाद पर राउफ खलासा साहब के मुताबिक वो सोच रहा है, वो देख रहा है कि कहां पर कौन से दिन क्या चीज खराब हुई, किस पर यकीन ज्यादा कर लिया, किस पर नहीं करना था। तो खान इज एक्चुअली वो प्रिपेयर कर रहा है खुद को एक बेटर टाइम के लिए, एक बेहतर टाइम के लिए। एक और खबर है और ये समी इब्राहिम साहब ने व्लॉग किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग है, और उनका ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ जो पाकिस्तान आ रहे हैं, ये असल में उनकी जो डील है, जो डील हुई थी, जिस डील करके मियां साहब पाकिस्तान आ रहे थे, ये डील बढ़ गई है। यानी वो कह रहे हैं जिस तरह वो शेर अफजल मर्रत साहब ने कहा था कि प्रोग्राम तो बढ़ गया है, मियां साहब की डील भी बढ़ गई है और मियां साहब को बड़ी मुश्किलात हो रही हैं, क्योंकि जो सऊदी शहजादा उसे जंग लग गई और उसने जो गारंटीज देनी थी, उसने जो लेटर देने थे, उसने जो थम्स अप करना था, उसने जो इमोजीज भेजने थे, वो सारे नहीं भेज सकता, चूंकि वहां पर इजराइल चढ़ दौड़ा है और वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। लिहाजा मियां साहब की जो डील है मटेरियलाइज नहीं हो सकती। फिर वो कह रहे हैं कि सैफुर रहमान जिनकी बेटी के साथ जुनैद सफ्तर की शादी थी वो तलाक हो गई, तो सैफुर रहमान के ताल्लुकात थे कतर के साथ, और कतर भी यानी बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट सारी मिलकर मियां साहब के लिए जो रास्ते निकाल रही थी, कतर भी पीछे हट गया, चूंकि सैफुर रहमान साहब के ताल्लुकात थे
और उनकी बेटी को इन्होंने तलाक दे दिया और उसमें मुबैना तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहबा का बतौर सास किरदार क्वेश्चनेबल है कि मरियम साहबा खुश नहीं थी। और जो कुछ होता है यानी सासें कम से कम, मैं तो नहीं जानता ये एलीट क्लास क्या करती है, लेकिन वही रोटी नहीं पकाई यानी रोटी लेट हो गई, सवेरे हो गई, हमारे यहाँ तो यही कुछ होता है, इनके यहाँ पता नहीं क्या होता होगा। लेकिन उनके बकौल जी मरियम नवाज शरीफ साहबा बतौर सास ठीक नहीं थी और इस वजह से ये तलाक हुई है और इस वजह से मामलात खराब हुए हैं। इस वजह से सैफुर रहमान साहब, उनके पास बड़े राज हैं मियां साहब के हवाले से, और वो राज भी आने वाले टाइम में सामने आ सकते हैं। लेकिन कतर अब रोल प्ले नहीं करेगा, चूंकि सैफुर रहमान साहब के ताल्लुकात थे, लिहाजा वो भी बढ़ गए और सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट सारा चुके फंस चुका है। अमेरिका इटसेल्फ बहुत ज्यादा फंस गया है। तो बैन अल-अक़वामी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरजीहात बड़ी डिफरेंट है। पाकिस्तान उनके लिए इस वक्त 8वें 10वें नंबर पर आता है और मियां साहब तो उनके लिए 24वें 25वें नंबर पर आते हैं। लिहाजा मियां साहब के लिए डील बढ़ गई है और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान में अहम तरीन शख्सियात को फोन किया है और फोन करके उनसे राय मांगी है, यानी अपनी कानूनी टीम से, और राय ये मांगी है कि मुझे पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और काजी फाइज साहब और खासतौर पर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो माजी के ऊपर जो इतलाक होना था अपील का, वो भी जब से खत्म हो गया है, तो क्या मुझे पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये भी अपनी जगह के ऊपर सवाल मौजूद हैं। तो ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें जो कि पाकिस्तान में चल रही हैं। अब एक खबर है क्रिकेट के हवाले से और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। इंडियंस यानी क्रिकेट नहीं था, पॉलिटिक्स थी, ये सियासत है। और वहां पर जो स्टेडियम के अंदर नारे लगे हैं, जिस तरह से बातचीत हुई है, जिस तरह पाकिस्तानियों को कहा गया हम तुम्हारे बाप हैं, तुम हमारे बेटे हो, और पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दिए गए, और पूरा एक माहौल ऐसा महसूस हो रहा बीजेपी की जलसा है, यानी ड्रामा किया गया, पूरा एक पॉलिटिकल माहौल वहां पर बनाया गया और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मोदी की, और वहां पर उन्होंने खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। और हमारी जो टीम है, शर्मनाक परफॉर्मेंस है, यानी इसके ऊपर जितना गुस्सा करें उतना गुस्सा कम है। शर्म का मुकाम है जो इन्होंने बुज़दिलाना वहां पर खेला है। और मैं देख रहा था हार्दिक पांड्या की स्टेटमेंट थी कि हम हैरान थे कि बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये डरे हुए हैं। ये पार्टनरशिप भी लगी हुई है, आप खेल भी रहे हैं, स्कोर भी बना रहे हैं, लेकिन फिर भी डरे हुए हैं। आप दो घुटने निकालकर शॉट नहीं मार सके और प्रेशर इंडिया पर नहीं डाल सके। लेकिन अब इंडिया के एक वकील है, उन्होंने जनाब बाकायदा से कोर्ट में चले गए आईसीसी के खिलाफ और उन्होंने दरखास्त दायर कर दी है कि आईसीसी रिजवान को रोके कि वो ग्राउंड के ऊपर नमाज ना पढ़े। नमाज का टाइम ऑब्वियसली निकला जाता है, रिजवान का एक मजहबी रुझान बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ग्राउंड के ऊपर रिजवान नमाज ना पढ़े। ये समझ से बाहर है। यानी कुछ भी कर सकते हैं आप ग्राउंड के अंदर, आप मजहबी रुझान आपका अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन आप अपनी अगर जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी सेलिब्रेट कर रहे हैं और बतौर मुसलमान है, तो आप सजदा करेंगे, आप अल्लाह के यहाँ झुकेंगे, आप अपना सर झुकाएंगे, सर तस्लीम खम करेंगे। हमारे लिए तो यही चीज है। लेकिन उन्हें मसला हुआ है और वो चले गए जनाब कोर्ट में। और साथ साथ जो मिकी आर्थर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि जनाब ये आईसीसी का इवेंट था, लेकिन इसे आईसीसी छोटू है बीसीसीआई का, और बीसीसीआई का इवेंट बना दिया गया, यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इवेंट बना दिया गया। और वो कहते हैं कि स्टेडियम के अंदर एक दफा भी या दो दफा भी दिल दिल पाकिस्तान का कोई आवाज नहीं गूंजी, बल्कि सिर्फ बंदे मोहतरम, चकदे इंडिया, छाजा इंडिया, विराट कोहली, रोहित शर्मा, यानी ये वाले नारे लगते रहे, लेकिन दिल दिल पाकिस्तान ये बात नहीं हुई। तो इट वाज कंप्लीटली शीर पॉलिटिकल, ये सियासी था। ये क्रिकेट को सियासी बनाया भारत ने, मोदी ने इससे बेनिफिट उठाया, फायदा उठाया है अपनी जगह पर मुकाबला करवाकर, लेकिन हम लोग हारे हैं, शर्मनाक शिकस्त हुई है। और इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट, इट्स अबाउट पॉलिटिक्स एज वेल। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।